हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेवरेट स्टडी एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। आज कैबिनेट की बैठक हुई है। इसमें कैबिनेट में बहुत बड़े फैसले लिए प्रकाश ने, जिसमें सीईटी के बारे में बताया गया है कि ये क्या है, कैसे लागू होगा, अब हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होगा, नई शिक्षा, जैसे मैंने आपकी नई शिक्षा जब नीति लागू हुई थी उसके बारे में बताया था। तो सीईटी क्या है, आइए हम बताएंगे इसमें क्या है। जो मतलब एक संस्था स्थापित की गई है, नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, सीईटी को कंडक्ट कराने के लिए एक नई संस्था तैयार की गई है। तो आइए सबको एक एक करके सारी न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या न्यूज़ है। तो फ्रेंड्स, जो बैठक हुई है उसमें क्या फैसले लिए गए हैं। कुछ एयरपोर्ट को प्राइवेट कर दिए गए हैं, कुछ अन्य फैसले भी लिए गए। इसके बाद आई है बात नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी की, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये इसको नाम दिया गया है, जिसे पहले एनटीए के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम एनआरए मतलब नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी कर दिया गया है। और इस एजेंसी का मतलब है कि सभी एग्ज़ाम को एक जगह पर एक ही एग्ज़ाम के जरिए कराना। और इसके अंदर सीईटी का एग्ज़ाम कराया जाएगा, जिससे जैसे टीचिंग के लिए हम सीटेट और टेट का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक उसी प्रकार किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या आप रेलवे की कर रहे हो या बैंक की या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप सीईटी एग्ज़ाम देंगे, जिसका नाम रखा गया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट गिव्स मोर चॉइस जॉब सीकनेस। जॉब पाने वालों के लिए एक सुनहरा मौका है। अगर यही कंडक्ट हो सका तो इसके अंदर एग्ज़ाम कैसे कराया जाएगा और कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपकी सभी परीक्षाएं अलग अलग कराई जाती थी, अब एक एग्ज़ाम के जरिए आपकी परख कर ली जाएगी। इसके बाद आपको एलिजिबल मानकर जॉब दी जाएगी। ये इस एग्ज़ाम का मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है, जिसे प्रकाश जावड़ेकर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया है। ये तो बहुत बड़ी खबर है। फ्रेंड्स, आइए सबको डिटेल में समझते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम होगा वो 3 लेवल पे कराया जाएगा, मतलब लिखा हुआ है सेपरेट सीटेड टू कंडक्ट फॉर 3 लेवल्स, ग्रेजुएट लेवल पे, हायर सेकेंडरी और 10th पास। तो ये 3 लेवल पे कराया जाएगा एग्ज़ाम। फॉर द नॉन टेक्निकल पोस्ट, सीईटी shall replace the tier first exam held by SSC, Railway Requirements Boards and Institute of Banking Personnel Selection के में कराया जाएगा। नेक्स्ट बता रखा है सीईटी जो होगा शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आइए हम सब न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। तो आगे बढ़ते, यानी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो गिव मोर चॉइस, जो जॉब सीकनेस में क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड करिकुलम डिग्री एंड डिफ़िकल्टी टू बी कंडक्ट मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज, यानी कि इस एग्ज़ाम को पूरे पाठ्यक्रम के अनुसार, डिग्री के अनुसार अलग अलग भाषाओं में तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, बेस्ड ऑन सीईटी स्कोर फाइनल सिलेक्शन टू बी मेड थ्रू सेपरेट टायर 2 टायर 3 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय रिस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट एजेंसी, माने कि जो सिर्फ टायर 2 और टायर 3 जैसे एग्ज़ाम है वो सीईटी के द्वारा कराए जाएंगे। मेंस का चक्कर बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, सीईटी स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स। जो सीईटी का एग्ज़ाम देंगे, जो उसका एग्ज़ाम होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। जैसे सीटेट होता है वो कितने साल के लिए होता है, 7 साल के लिए होता है, लेकिन जो सीईटी होगा वो 3 ईयर्स के लिए होगा। बेस्ट अवेलेबल स्कोर ड्यूरिंग 3 ईयर्स विल बी द करेंट स्कोर, मतलब 3 साल जो भी उसके बेस्ट स्कोर होंगे वही माने जाएंगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट बाय द कैंडिडेट सब्जेक्ट टू अपर एज लिमिट। तो कोई एज लिमिट नहीं है। सबसे अच्छी न्यूज़ आ रही है सामने कि कोई एज लिमिट नहीं है, आप कितनी बार भी कैंडिडेट अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम को, जैसे हम सीटेट करते हैं। आगे दे रखा है, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट टू बी गिवन द कैंडिडेट ऑफ SC ST OBC और PW एटसेट्री। तो इन सबको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, SC ST OBC और PWD। आगे समझते हैं क्या दे रखा है। आगे दे रखा है, कैंडिडेट कैन शेड्यूल टेस्ट एंड चूज सेंटर ऑफ दियर चॉइस। जो कैंडिडेट होंगे वो अपना टेस्ट और चूज सेंटर खुद चॉइस कर सकती है। सीईटी स्कोर्स कैन बी शेयर्ड विद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, UTS, PSU, प्राइवेट सेक्टर। ये जो होंगे सीईटी के एग्ज़ाम आप शेयर कर सकते हैं
सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, वुड ऑल्सो हेल्प सच ऑर्गेनाइजेशन इन सेविंग कॉस्ट एंड टाइम स्पेंड। आज से आपका टाइम भी बचेगा। जब एक एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम एक साथ, मतलब एक ही एग्ज़ाम के थ्रू होंगे, तो इसका आपको टाइम भी बचेगा और काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ रिड्यूस इज टाइम टेकन इन सिलेक्शन प्रोसेस, वही टाइम को बचाएगा ये। फिर आगे दे रखा है CET टू बी कंडक्टेड एट ओवर 1000 सेंटर, ईवर डिस्ट्रिक्ट विल हैव एटलीस्ट 1 एग्जाम सेंटर इंक्लूडिंग द 117 एक्सपीरियंस डिस्ट्रिक्ट। तो मतलब ये जो CET का जो एग्ज़ाम होगा, मतलब पूरे इंडिया में 1000 सेंटर बनाए जाएंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर तो बनाया ही जाएगा, जिससे बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। बेटर एक्सेस टू रूरल अंडर प्रिविलेज्ड कैंडिडेट एंड वुमेन, मतलब जो गांव के लोग हैं उनको कैंडिडेट को आने जाने में सुविधा रहेगी और उनके फर्जी टाइम और पैसे की भी बचत होगी। तो ये CET से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। आइए देखते हैं प्रकाश जावड़ेकर जी ने क्या लिखा हुआ है। कि लिखा हुआ है इन्होंने, सरकारी नौकरी ढूंढ रहे लोगों के लिए सरकार करेगी राष्ट्रीय संस्था भर्ती संस्था की स्थापना। वही बताया मैंने, जो आपको केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को बताया कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय संस्था की स्थापना को अनुमति दे दी है, जो सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक आवेदकों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करेगी। उन्होंने बताया कि अभी सरकारी नौकरी पाने वालों को कई परीक्षाएं देनी पड़ती है, बार बार फीस भी जमा करनी पड़ती है। तो अब ये बहुत अच्छा हो गया, जो भी सरकारी नौकरी पा रहे हैं उनके पैसे की भी और टाइम की भी बचत होगी, और एग्ज़ाम इतने सारे करके एक एग्ज़ाम करवाया जाएगा, जिससे बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी और उनकी एलिजिबिलिटी टेस्ट कर ली जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी CET से रिलेटेड न्यूज़ जो आज प्रकाश जावड़ेकर जी ने कॉन्फ्रेंस के थ्रू बताई है। इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी आगे मैं आपको बताती रहूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।